सूचना। 5 सितंबर दिन मंगलवार को हल षष्ठी तिथि का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी वजह से बलराम जी को हलधर कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व को ललई छठ के नाम से भी जानते हैं। बलराम जी को बल बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन हल की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि, लाभ और व्रत कथा। हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। यह बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। हल छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ लोग हल छठ का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ पूरी विधि विधान से करती हैं। इस वर्ष 2023 में हर छठ का त्योहार 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। अब जानिए हर छठ की पूजा सामग्री। भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपन, कुल्हे यानी छोटे से मिट्टी के कुल्हड़, देवली छेवली यानी बांस और महुए के पत्ते से जो बना होता है। प्रातः काल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ को खाए जाते हैं। पसी धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। ऐपन बनाने के लिए पूजा के चावल को पानी में भिगाकर रखा जाता है, फिर उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार होता है और उसे ऐपन कहते हैं। इस चित्र में हल, सप्तऋषि, पशु, किसान, मान्यताओं के अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्हे में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुल्हे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। माता जी की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बनी दही के साथ खाया जाता है। और पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। इन नियमों के साथ पूजा करने पर भगवान से अपनी संतान की खुशहाली और लंबी आयु के आशीर्वाद की कामना करें। अब आइए रसपान कीजिए हल षष्ठी व्रत कथा का।
प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गौ रस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेरी की ओट में चली गई और वहां जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद ही उसका मन दूध दही आदि चीजों के बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चलती। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था उसके पास ही एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे वह बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को टांके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई और बच्चे को मरा हुआ देखा तो बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिला धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफी मांगने लगी और अपने इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ ना बोलने का प्रण लिया। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण हर छठ षष्ठी व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही कथाएं समय पर और नियम से सुनने को मिल सके। हरे कृष्णा।